स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। यूएस में नीड टू अटैक। यूएस को पड़ सकती है जरूरत अटैक करने की। ईरान पे हमला करने की जरूरत पड़ सकती है फिर से। इफ नो डील इज रीच्ड, अगर कोई भी डील रीच नहीं हुई तो, अगर कोई भी समझौता नहीं हुआ तो, ये कहना है मिस्टर ट्रंप का। तो यहां पर सब्जेक्ट है यूएस और पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल आ गया मे। मेन वर्ब है नीड टू और नीड टू के साथ हमने क्या कनेक्ट किया, अटैक, यानी उसको अटैक करने की जरूरत पड़ सकती है। इन्फिनेटिव नीड के साथ आ गया कि किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, अटैक करने की। अटैक का ऑब्जेक्ट है ईरान। अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अटैक ऑन ईरान, अटैक इन ईरान, ये मत बोलना, अटैक ईरान सीधा बोल दो, अटैक। और फिर अगेन एक एडवर्ब है जो कि क्या बता रहा है कि फिर से, इसका मीनिंग निकल रहा है, एडवर्ब है ये। कंडीशनल सेंटेंस है ये पूरा। वैसे इसके अंदर कंडीशनल क्लॉज है जो कि इफ कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। इफ, तो इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा यहाँ पर और इस क्लॉज में सब्जेक्ट है नो डील। नो डिटर्मिनर ने डील को नेगेट किया है कि अगर कोई भी डील नहीं हुई, और फिर मेन वर्ब आ गया इज रीच्ड, अगर कोई भी डील रीच नहीं होती है। पैसिव वॉइस है कि अगर किसी भी डील पर नहीं पहुंचा जाता है, नहीं पहुंचते हैं किसी भी डील पर, इफ दीज नेशंस डोंट रीच अ डील। और ये कहा ट्रंप ने। सब्जेक्ट यहां पर ट्रंप है, वर्ब है सेज, और इसका ये पूरा ऑब्जेक्ट था जो अभी तक आपने देखा। ये सारी चीज अगर आप ब्रॉडली देखो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर ट्रंप है, वर्ब है सेज, और उन्होंने जो भी कहा वो पूरा एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंडीशन साथ में एस्टेब्लिश कर रहा है ये। और फिर मेन क्लॉज के अंदर इस कंडीशनल क्लॉज का जो मेन क्लॉज है वो ये है, यूएस में नीड टू अटैक ईरान अगेन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को कहा, दैट की द यूएस में नीड टू हिट ईरान, यूएस को जरूरत पड़ सकती है ईरान को हिट करने की फिर से। एंड ही वॉज ओनली एन आवर अवे फ्रॉम डिसाइडिंग ऑन अ स्ट्राइक, और स्ट्राइक पर फैसला लेने से वो बस 1 घंटे दूर थे। स्ट्राइक यानी हमला, फिर से हमला करने से वो केवल 1 घंटे दूर थे इस पे फैसला लेने से पहले। बिफोर ही पोस्टपोन्ड द अटैक, इससे पहले जब उन्होंने हमले को पोस्टपोन कर दिया, यानी हमले को उन्होंने दूर कर दिया। किसी चीज को भविष्य के लिए टाल देने को उसको पोस्टपोन करना कहते हैं, उसको स्थगित करना कहते हैं। तो जब उन्होंने इस अटैक को पोस्टपोन किया ना, ठीक है, उससे पहले वो फैसले पर डिसीजन लेने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। ये आपने मीनिंग समझा। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहां है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचो। सब्जेक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वर्ब है सेड, और ऑन ट्यूसडे यहां पर एडवर्बियल फ्रेज है जो कि बस टाइम बता रहा है कि कब कहा और क्या कहा। जो कहा वो पूरा एक अपने आप में दैट क्लॉज है। इस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है यूएस, मेन वर्ब है मे नीड टू हिट, हिट का ऑब्जेक्ट आ गया ईरान, अगेन एडवर्ब है जो ऊपर हमने देखा, एंड कंजंक्शन, अगला क्लॉज आ गया जिसमें सब्जेक्ट है ही, वॉज वर्ब, ठीक है, और एन आवर अवे, ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ही के लिए कि वो 1 घंटे दूर थे, ओनली 1 ही घंटे दूर थे। ओनली यहां पर क्या कर रहा है, एम्फसाइजिंग एडवर्ब है कि सिर्फ 1 घंटा ही दूर थे। किससे 1 घंटा दूर, फ्रॉम प्रेपोजिशन ने बताया, डिसाइड करने के। डिसाइड एक जेरेंड बन गया, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट। डिसाइड किस चीज को लेकर करना था, ऑन प्रेपोजिशन ने बताया, स्ट्राइक के ऊपर, हमले के ऊपर, हमला करना या नहीं। और फिर आया बिफोर कंजंक्शन जो कि बता रहा है कि जब उन्होंने डिसाइड किया 1 घंटा पहले थे वो, किसके 1 घंटा पहले, जब उन्होंने अटैक को पोस्टपोन किया उससे पहले वो 1 ही घंटा दूर थे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट यहां पर ही, पोस्टपोन यहां पर मेन वर्ब आ गया जिसका ऑब्जेक्ट है अटैक। यहां पे डबल कोट्स है, इसका मतलब ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है, बिल्कुल यही बात उन्होंने कही थी। तो क्या कहा, आई वॉज एन आवर अवे, मैं सिर्फ 1 ही घंटे की दूरी पर था, फ्रॉम मेकिंग द डिसीजन टू गो टुडे, फ्रॉम मेकिंग द डिसीजन टू गो टुडे, मैं आज हमला करने का फैसला लेने से सिर्फ 1 घंटे दूर था। मिस्टर ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स, मिस्टर ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया, एट द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में बताया।
यहाँ पर आई सब्जेक्ट, मेन वर्ब है वॉज, और एन आवर अवे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कि वो 1 घंटा दूर थे। किससे? फ्रॉम ने बताया। मेक करने से, मेक का ऑब्जेक्ट है डिसीजन। डिसीजन क्या था? जाने वाला डिसीजन, टू गो टुडे। और ये सारी बात इस टोल्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मिस्टर ट्रंप ने बात बताई। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को बताई। और कहाँ पे बताई? एट से स्टार्ट होने वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, व्हाइट हाउस में बताई। ही सेड, उन्होंने कहा, ईरान्स लीडर्स, ईरान के नेता, आर बेगिंग टू मेक अ डील, वो बैग कर रहे हैं, मतलब कि एकदम भीख सी मांग रहे हैं डील करने के लिए, कोई समझौता करने के लिए। बट अ न्यू यूएस अटैक, लेकिन यूएस का एक नया हमला वुड हैपन इन द कमिंग डेज, यूएस का एक नया हमला होगा आने वाले दिनों में, अगर अ डील इज नॉट रीच्ड, अगर कोई भी समझौता नहीं होता है तो। यहाँ पे सब्जेक्ट ही सेड वर्ब, और उन्होंने क्या कहा? ये वो क्लॉज है सेड का ऑब्जेक्ट, जिसमें ईरान के लीडर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, ईरान पॉजेसिव नाउन, और आर बेगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होने वाला वर्ब है। और बेग क्या कर रहे हैं? इन्फिनेटिव ने बताया कि टू मेक अ डील, डील करने को बेग कर रहे हैं, जहाँ पे मेक ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसका हो गया डील। बट कंजंक्शन, इस क्लॉज में सब्जेक्ट है अ न्यू यूएस अटैक, मेन वर्ब है वुड हैपन। वुड क्या बता रहा है? इमेजिनरी सिचुएशन, कि अगर डील नहीं हुई तो ऐसा होगा। इन द कमिंग डेज, इसने बताया टाइम को, आने वाले दिनों में। इफ, फिर से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, इसमें सब्जेक्ट है डील, और इज नॉट रीच्ड पैसिव वॉइस में वर्ब आपको दिखाई दे रहा है। वेल, आई मीन, आई एम सेइंग, 2 और 3, यहां पर जो आप ये देख रहे हो ना, वेल, आई मीन, ये पता है टाइम बायर होते हैं। जब आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए तो आप इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करते हैं, वेल, आई मीन, ऐसे करके। ये ना डिस्कोर्स मार्कर्स की तरह है, इनका कुछ कंटेंट तो नहीं है इनके अंदर की, कोई मीनिंग इनसे, कोई साक्षात कोई सॉलिड मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है, बस आप इनको बोलते हो अपने स्पीच के फ्लो को मैनेज करने के लिए। व्हेन यू हैव नथिंग एल्स टू से, यू से वेल, आई मीन, I'd say, इस तरह से। फिर मेन बात क्या है? आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं, 2 या 3 दिन, मे बी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, समथिंग, मे बी अर्ली नेक्स्ट वीक, अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वी कांट लेट देम हैव अ न्यू न्यूक्लियर वेपन। तो मतलब उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार या संडे, कुछ भी, शायद अगले सप्ताह तक की शुरुआत तक भी हम जा सकते हैं। मैं एक लिमिटेड टाइम की बात कर रहा हूं, और हम उन्हें एक नया परमाणु हथियार, ठीक है, रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। वी कैन नॉट लेट देम हैव अ न्यू न्यूक्लियर वेपन। देयर सीम्स टू बी अ वेरी गुड चांस दैट दे कैन वर्क समथिंग आउट, मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत चांस है, एक बहुत अच्छी संभावना है कि वो कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। वर्क समथिंग आउट का मतलब होता है कोई ना कोई समाधान निकाल लेना। यहाँ पे देखो, देयर एक डमी सब्जेक्ट है, क्योंकि रियल सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? चांस। लॉजिकल सब्जेक्ट तो यही है। सीम मेन वर्ब यहां पर है, देयर सीम्स टू बी अ, सीम मेन वर्ब है। टू बी इन्फिनिटिवल वर्ब यहां पर आ गया। अ एक आर्टिकल है। वेरी एडवर्ब है जो गुड को मॉडिफाई कर रहा है। कितना गुड? वेरी गुड। चांस यहां पर लॉजिकल सब्जेक्ट है, विच आई जस्ट टोल्ड यू। तो देयर सीम्स टू बी के अंदर देयर एक डमी सब्जेक्ट है, जो असली लॉजिकल सब्जेक्ट चांस के लिए यहां पर आए हैं, ठीक है, वेरी गुड चांस। इफ वी कैन डू दैट विदाउट बॉम्बिंग द हेल आउट ऑफ देम, I'd be very happy. He said he thinks if they can really figure something out, if they can find a solution, if that is a real possibility, and if we could make that happen, I'd be very happy. मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो, कि हम बिना बमबारी किए, बिना ईरान को बॉम्ब करे, अगर हम ऐसा कुछ कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिस्टर ट्रंप सेड एट द व्हाइट हाउस ऑन मंडे इवनिंग। ये मिस्टर ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस में सोमवार की शाम को। आफ्टर फर्स्ट मेकिंग द अनाउंसमेंट, पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की, पहले उन्होंने घोषणा की। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, पहले उन्होंने घोषणा की थी एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उसके बाद ये बताया। ही सेड, उन्होंने कहा अमेरिकाज एलाइज, अमेरिका के एलाइज यानी अमेरिका के साथ में जो हैं, अमेरिका के सहयोगी जो हैं, इन द पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में जो उनके सहयोगी हैं, जैसे कि यूएई, ठीक है, कतर, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये सब। So he said America's allies in the Persian Gulf asked him
उन नेशंस ने, उन एलाइज ने उनसे कहा टू वेट, इंतजार करने के लिए, फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन का इंतजार करने के लिए कहा। बिकॉज दे फील, क्योंकि उनको महसूस होता है, दे आर क्लोज टू अ डील विद ईरान, कि वो ईरान के साथ ना एक डील में बहुत क्लोज हैं। उन्हें लगता है कि ईरान के साथ ना कोई एक समझौता होने ही वाला है। मिस्टर ट्रंप हैज बीन थ्रेटनिंग फॉर वीक्स, मिस्टर ट्रंप थ्रेटन करते आ रहे हैं, धमकी देते आ रहे हैं कई हफ्तों से। हैज बीन थ्रेटनिंग यानी थ्रेटन करते आ रहे हैं, काफी टाइम से धमकियां देते आ रहे हैं। दैट द सीज फायर रीच्ड इन मिड अप्रैल कुड एंड इफ ईरान डिड नॉट मेक अ डील। क्या धमकियां देते आ रहे हैं? कि वो सीज फायर यानी युद्ध पे लगा हुआ वो विराम जो मिड अप्रैल तक पहुंच गया, वो एंड हो सकता है, वो उसका अंत हो सकता है, मतलब सीज फायर को रोका जा सकता है अगर ईरान ने डील नहीं करी तो। इफ ईरान डिड नॉट मेक अ डील विद शिफ्टिंग पैरामीटर्स फॉर स्ट्राइकिंग सच एन अग्रीमेंट। जबकि पैरामीटर्स शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग पैरामीटर्स का क्या मतलब है? कि सिचुएशंस बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, कंडीशंस बदल रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स जिन पे ये वॉर डिपेंड करता है उसको बोलेंगे शिफ्टिंग पैरामीटर्स। तो कोई भी शिफ्टिंग रूल्स, कंडीशंस, उनको बोल रहे हैं शिफ्टिंग पैरामीटर्स। और किसके पैरामीटर्स? फॉर स्ट्राइकिंग सच एन एग्रीमेंट, कि ऐसा अग्रीमेंट हम स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी ऐसा समझौता हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए जो शर्तें हैं, पैरामीटर्स हैं, वो बार बार बदल रहे हैं। ओवर द वीकेंड ही वॉन्ट, ओवर द वीकेंड का मतलब है कि वीकेंड क्या होता है? सप्ताह का अंत। तो वीकेंड, ओवर द वीकेंड मतलब इस टाइम वीकेंड पे उन्होंने वॉर्न किया था। फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग, ईरान के लिए तो क्लॉक इज टिकिंग। क्लॉक टिकिंग का मतलब है कि घड़ी एकदम टिक टिक चल रही है, टाइम बीतता जा रहा है। एंड दे बेटर गेट मूविंग, गेट मूविंग मतलब उन्हें जल्दी करना होगा, जो भी कुछ करना होगा जल्दी उन्हें कोई कदम उठाना होगा, फास्ट, और देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट ऑफ देम, नहीं तो उनका नामो निशान भी नहीं बचेगा। ये उन्होंने बोला कि फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट, देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट ऑफ देम। शॉर्टली आफ्टर मिस्टर ट्रम्प्स पोस्ट, मिस्टर ट्रम्प की पोस्ट के कुछ ही देर बाद ईरानियन स्टेट टीवी, ईरान के स्टेट के टीवी ने कॉल्ड इट, उसको बुलाया, यानी उसको कहा, क्या पुकारा? अ रिट्रीट, कि ये तो रिट्रीट है, बेस्ड ऑन, वो भी किस पे आधारित है? फियर पे, डर पे, इन इट्स ब्रॉडकास्ट। कहाँ पे उन्होंने इसको कॉल किया? अपने ब्रॉडकास्ट टिकर पे, एंड ऑन इट्स एक्स अकाउंट, अपने एक्स अकाउंट पे। ईरान का जो टीवी है उस पे उन्होंने इसको ना रिट्रीट बताया। तो जो मिस्टर ट्रम्प की वार्निंग थी ये वाली, इसको उन्होंने क्या बताया कि ये तो एक रिट्रीट है। रिट्रीट मतलब क्या होता है? जब आप पीछे हट रहे होते हो किसी चीज से, डर की वजह से कोई चीज आपको डेंजरस लग रही है तो आप पीछे हट रहे हो, तो इसको रिट्रीट करना कहते हैं। कि उन्होंने बोला कि ये तो एक रिट्रीट है, वो भी किस पे आधारित है? फियर, यानी डर के मारे ये रिट्रीट किया जा रहा है। और कहाँ पे बताया उन्होंने? अपने ब्रॉडकास्ट टिकर पे। वो नीचे चलती हुई लाइन देखिए आपने, न्यूज़ चैनल्स में नीचे लाइन चलती रहती है, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ आती रहती है, या कोई आप फाइनेंशियल न्यूज़ देख रहे हो तो उसमें स्टॉक प्राइसेस दिखाए जाते हैं। तो नीचे जो लाइन चल रही होती है, नीचे चलने वाली पट्टी, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट टिकर। तो उसके ऊपर उन्होंने ये दिखाया हुआ था और अपने एक्स अकाउंट पे भी दिखाया। इट रिपोर्टेड अर्लियर, इसने पहले क्या रिपोर्ट दी थी? दैट डिफेंस सिस्टम्स वर एक्टिवेटेड लेट मंडे, कि जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो रक्षा प्रणालियां हैं, मंडे को, लेट मंडे को यानी सोमवार को देर रात को, तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि जो केजम आइलैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, वहाँ पे डिफेंस सिस्टम्स जितने जो भी रक्षा प्रणालियां हैं उनको एक्टिवेट किया गया था, वो एक्टिवेटेड थी, ठीक है, एक्टिवेट किया गया था उनको लेट मंडे को। इट एडेड, आगे उन्होंने क्या बात जोड़ी? द सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल देयर, कि वहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल थी। द लार्जेस्ट इरानियन आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ, जो कि यही है केजम आइलैंड, होम टू अबाउट 150,000 people एंड अ वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। ये जो लार्जेस्ट इरानियन आइलैंड है, यानी सबसे बड़ा ईरान का द्वीप है पर्शियन गल्फ में, ये होम है, ये घर है इतने लोगों का, मतलब इतने लोग वहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट भी है। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है? यानी
ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको पीने लायक बनाया जाता है। ईरान हैज़ इफेक्टिवली क्लोज्ड, ईरान ने इफेक्टिवली क्लोज कर दिया है। इफेक्टिवली का मतलब कि ये प्रभावी रूप से उन्होंने किया है, मतलब ये हो चुका है, ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, क्लोज हो चुका है वो। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है ये आगे बताया गया है। अ वाइटल वाटरवे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवे है, यानी पानी का रास्ता है, फॉर द शिपमेंट ऑफ ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। शिपमेंट के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, उनके शिपमेंट के लिए, किनके, तेल, गैस, उर्वरक, ठीक है, और दूसरे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इसको इफेक्टिवली क्लोज कर दिया है। तो ये था आपके लिए आज की इस वीडियो में। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली समझते, पढ़ते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो लेसन्स आप तक पहुंचते रहेंगे और आप बहुत कुछ सीखते रहेंगे। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।